कहानी की शुरुआत मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए शुरू होती है। इसका नाम जिनू है। जिनू एक ई रैंक हंटर है। इसे हमेशा इंजरी होती रहती है। हालांकि जिनू को हंटरों वाला काम पसंद नहीं है। इसके बाद कहानी एक डंजन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जिनू कहता है, एक साधारण व्यक्ति जिसके पास कोई टैलेंट नहीं थी, मेरे पास हंटर बनने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, और जो भी हंटर गिल्ड से पैसे मिलते हैं उससे मैं अपनी माँ के हॉस्पिटल बिल को भी बहुत मुश्किल से भर पाता हूँ। तभी एक पीछे से आवाज आती है, हे किम, हमें मिले एक अरसा हो गया है। किम कहता है, बैक यहाँ कैसे? बैक हंसते हुए कहता है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। सच में यार, पैसे कमाने के लिए ये रेट कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर जिनू आता है। किम, क्या तुमने कुछ खाया? जिनू, हाँ, पूछने के लिए शुक्रिया। तभी वहाँ एक लड़की आती है। इसका नाम जूही है। तभी एक आवाज आती है, सब लोग सुनो, मैं खुद को इस ग्रुप का लीडर सुनता हूँ, किसी को दिक्कत है क्या? फिर सब लोग कहते हैं, नहीं मास्टर सॉन्ग, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हम में से सबसे ताकतवर हंटर हैं। तो फिर चलो डंजन के अंदर चला जाए। जिनू डंजन के अंदर जाते हुए सोचता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे अपना बेस्ट देना होगा। फिर सारे लोग अंदर चले जाते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का पूछता है, आप किस बारे में सोच रहे हैं? मैं जिनू के बारे में सोच रहा हूँ, वो ई रैंक का सबसे कमजोर हंटर है। दूसरा आदमी कहता है, हाँ, मैंने भी अपनी पूरी करियर में जिनू को बिना इंजरी के नहीं देखा। ये सिर्फ डी रैंक की डंजन है, ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो यहाँ से। गाइज, हमें बाद में मालूम चलेगा ये दोनों क्या सोच रहे थे। कहानी के ऊपर आते हैं तो जिनू बहुत ही घायल होता है और उसे जूही हील कर रही थी। जूही कहती है, तुम ये हंटर वाला काम छोड़ क्यों नहीं देते? तुम हमेशा घायल होते रहते हो। जिनू, सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। जूही कहती है, बस मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। सच बताना जिनू, तुम्हारे पास कोई कारण है हंटर बनने का? तुम छोड़ क्यों नहीं देते हंटिंग? जिनू हंसते हुए कहता है, अरे अरे, कोई ऐसी बात नहीं, मैं तो बस मौज मस्ती के लिए हंटिंग करता हूँ। जिनू अपने मन में कहता है, मैं अपने हालत को कैसे बताऊं? अगर मैं बताऊंगा तो मैं खुद शर्मिंदा हो जाऊंगा। तभी जूही चिल्ला कर कहती है, हंसो मत, तुम अपनी रिकवरी स्लो कर दोगे। तभी मास्टर सॉन्ग कहते हैं, एक राक्षस को मारने के बाद एक जादुई कोर मिलता है। अगर मॉन्स्टर सी रैंक का हो तो उसका जादुई कोर बहुत महंगा बिकता है, और जिनू एक ई रैंक हंटर है, इसलिए उसके लिए सी रैंक मॉन्स्टर असंभव है। सारे लोग खुश हो ही रहे थे। तभी एक आदमी चिल्ला कर कहता है, सब लोग सुनो, यहाँ एक और गेट है। तभी मास्टर सॉन्ग कहते हैं, यहाँ एक और गेट होने का मतलब है अभी बॉस मरा नहीं है, और जब तक बॉस नहीं मरेगा तब तक गेट बंद नहीं होगा। गेट अभी भी खुला है, ऐसा लगता है कि बॉस अंदर ही है। हमें अपने गिल्ड से कांटेक्ट करना होगा और उनके ऑर्डर का वेट करना होगा, लेकिन अगर दूसरे हंटर वहाँ पहले पहुँच जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब अंदर जाए और बॉस को मार डाले। तभी वहाँ एक बंदा बोलता है, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम सबको वोट करना चाहिए। तब मास्टर सॉन्ग बोलते हैं, ठीक है, वोट के बाद कोई शिकायत नहीं। और इसके बाद सभी लोग अपना वोट देने लगते हैं। और फिर मिस जूही कहती है, माफ कीजिएगा, बट मैं नहीं जाना चाहती। तो ठीक है, आधे लोग तैयार है और आधे लोग तैयार नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है जिनू? अब सब कुछ जिनू के वोट पर निर्भर था। जिनू अपने मन में सोचता है, मेरे पास बहुत ही कम पैसा बचा हुआ है, जल्दी मुझे अपनी छोटी बहन को कॉलेज भी भेजना है, और मेरी बीमार माँ मेरे परिवार के लिए। ये सोचकर जिनू चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है, मैं चलूंगा। और इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर जिनू कहता है, हे सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें भी यहाँ आना पड़ा। मिस जूही, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जिनू, सच में तुम ठीक हो? मिस जूही गुस्से में, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आखिर तुमने हाथ क्यों किया? तुम पागल हो क्या? तुम्हारे सिर में भी चोट लगी है? और जिनू सॉरी के अलावा कुछ नहीं कह पाता और मन में सोचता है, आज मैं इस वजह से जिंदा हूँ क्योंकि मिस जूही एक बी रैंक की हीलर है। मिस जूही कहती है, ठीक है, अगर तुम माफी मांग रहे हो तो आज का डिनर तुम्हें कराना होगा। ये सुनकर जिनू का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तभी कोई चिल्लाता है, यहाँ है बॉस रूम। इससे पहले मैंने कभी इतना बड़ा बॉस रूम नहीं देखा, और इनके चेहरे पे डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर मास्टर सॉन्ग कहते हैं, क्या तुम यहाँ से खाली हाथ जाना चाहते हो? जिन लोगों को जाना है वो जा सकते, अगर मुझे जाना ही है तो मैं अकेले जाऊंगा। और ये कहते हुए मास्टर सॉन्ग गेट खोल देते हैं। जैसे ही गेट खुलता है, वहाँ की मसाले ऑटोमेटिक जल उठती है। फिर सारे लोग अंदर जाते हैं। जिनू अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया, पर ये मूर्तियाँ कितनी अजीब है। और जिनू एक मूर्ति के पास जाकर कहता है, ये इनमें से सबसे बड़ा है, क्या यही बॉस है? फिर सभी लोग एक मूर्ति के पास चले जाते हैं और उस मूर्ति पर लिखा होता है, मांगा एक्सप्लेन टेम्पल में आप सबका स्वागत। उस स्टोन पर 3 रूल्स लिखे हुए थे। पहला, गॉड की पूजा करो, गॉड को खुश करो, और तीसरा, अपनी भक्ति साबित करो। अभी जूही जिनू से कहती है, ये मूर्ति हमें देख रही है। और उसी समय गेट बंद हो जाता है और सभी लोग हैरानी के साथ गेट के तरफ देख रहे थे और काफी डर भी गए थे। तभी एक बंदा गुस्से में कहता है, तुम सब बकवास कर रहे हो, यहाँ आना ही एक गलती थी।
मैं जा रहा हूँ। जैसे ही ये गेट के पास पहुँचता है, मास्टर सॉन्ग चिल्लाते हुए कहते हैं, रुको, गेट पर हाथ मत रखना। तभी एक स्लेश दिखाई जाती है और उस बंदे के 2 टुकड़े हो चुके थे। ये मूर्ति इसको मारकर अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और सब लोग पैनिक करने लगते हैं, खासकर मिस जूही। मिस जूही बेहोश हो गई थी और जिन्हू को याद आता है, मिस जूही ने एक बार उससे कहा था ये मूर्ति हमें घूर रही है। और जैसे ही जिन्हू पीछे मुड़कर उस मूर्ति को देखता है, तब वो मूर्ति उसे ही देख रही थी और जिन्हू बहुत ही डर जाता है। तो गाइज, यहाँ पर इस मानवा का 3 चैप्टर खत्म हो चुका है और अगली वीडियो 2-3 दिन बाद में पोस्ट कर दूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रख लो।